हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th हिंदी वार्षिक परीक्षा 2025 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि किस टाइप से जो क्वेश्चन है इसमें पूछे गए हैं, और साथ ही आज इस पेपर को यहाँ पर हम पूरा हल करने वाले हैं। सभी क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पे हम सीखेंगे कि किस तरह से जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें एग्ज़ाम में हमें करना होता है। सबसे पहले यहाँ पे हम खंड अ में आएंगे तो यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया है, प्रेम सागर के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर जो सेकंड वाला यहाँ पर दे रखा है लल्लू लाल, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे दे दिया है, परीक्षा गुरु के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर जो फोर्थ वाला यहाँ पे दे रखा है श्रीनिवास दास, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग यहाँ पे दे दिया है इंदुमती है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट वाला यहाँ पे दे रखा है प्रथम कहानी, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ यहाँ पे दे दिया है राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। यहाँ पर इसमें से यहाँ पे हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड वाला यहाँ पे दे रखा है पतितों के देश में, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अंग यहाँ पे दे दिया है हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर जो सेकंड वाला यहाँ पे दे रखा है रामचंद्र शुक्ल, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा का क दे दिया है हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट वाला यहाँ पे दे रखा है सरहपा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख यहाँ पे दे दिया है विनय पत्रिका के रचयिता हैं। तो विनय पत्रिका के जो रचयिता हैं वो तुलसीदास जी हैं। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट वाला यहाँ पे दे रखा है ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग यहाँ पे दे दिया है रीति मुक्त कवि है। रीति मुक्त जो कवि है, ऑप्शन नंबर जो फोर्थ वाला यहाँ पे दे रखा है घनानंद, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ यहाँ पे दे दिया है तारक सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। ऑप्शन नंबर जो थर्ड वाला यहाँ पे दे रखा है 1943 ईस्वी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अंग यहाँ पे दे दिया है कामयानी रचना है। ऑप्शन नंबर जो थर्ड वाला यहाँ पे दे रखा है जयशंकर प्रसाद की, ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे तो 10 नंबर का गद्यांश पर आधारित यहाँ पर एक पैराग्राफ दे दिया है, यहाँ पर एक पैसेज दे रखा है और इसी में से यहाँ पर हमें आंसर लिखना है। सबसे पहले इस गद्यांश को यहाँ पे हमें अच्छी तरह से पढ़ लेना है और समझ लेना है कि ये किस पार्ट से रिलेटेड है। यहाँ पर आचरण की सभ्यता की बात की जा रही है, तो ये सरदार पूर्ण सिंह पार्ट से रिलेटेड है। क्वेश्चन इसमें किस तरह से पूछा गया है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है उपयुक्त गद्यांश का यहाँ पे हमें संदर्भ लिखना है। तो इसका संदर्भ आपको किस तरह से लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित एवं सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखित आचरण की सभ्यता से उद्धृत है। इस तरह से इसका हमें संदर्भ लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे दे दिया है रेखांकित अंश की यहाँ पे हमें व्याख्या करना है। पैसेज में यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो पैसेज में अंडरलाइन किया गया है इन्हीं का यहाँ पे हमें व्याख्या करना है। इसका व्याख्या आपको किस तरह से करना है, लेखक के अनुसार सच्ची सभ्यता का प्रदर्शन हमेशा शब्दों से ज़्यादा हमारे व्यवहार और आचरण से होता है। इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक इसका हम व्याख्या कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे दे दिया है सभ्याचरण की व्याख्या के मौन व्याख्यान क्या है। तो गद्यांश के अनुसार यहाँ पे हम देखेंगे तो नम्रता यहाँ पर दे दिया है, जैसे नम्रता, दया, प्रेम और उदारता सब के सब सभ्याचरण की भाषा के मौन व्याख्यान है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ यहाँ पे दे दिया है सभ्याचरण की मुख्य विशेषता क्या है। तो इसकी जो मुख्य विशेषता है आचरण की सभ्यतामय है। इसके बाद पॉइंट नंबर फिफ्थ वाला यहाँ पे दे रखा है आचरण की सभ्यतामय भाषा कैसी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आचरण की सभ्यतामय भाषा सदा मौन रहती है, अथवा करके इस गद्यांश को यहाँ पे हम कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे तो निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे गए प्रश्नों का यहाँ पे हमें उत्तर देना है। 10 नंबर का आधारित यहाँ पे पद्यांश पूछा गया है। सबसे पहले यहाँ पे हमें पद्यांश को अच्छी तरह से यहाँ पे हमें पढ़ लेना है और इसको हमें समझ लेना है। क्वेश्चन इसमें किस तरह से पूछा गया है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है उपयुक्त पद्यांश का यहाँ पे हमें संदर्भ लिखना है। तो इस पद्यांश का आपको संदर्भ किस तरह से लिखना है, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित सुर रचित सुरसागत के भ्रमर गीत प्रसंग से लिया गया है। इस तरह से इसका हमें यहाँ पे संदर्भ लिखना है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख दे दिया है, रेखांकित अंश की यहाँ पे हमें व्याख्या करना है। तो इसका यहाँ पर हमें व्याख्या किस तरह से करना है, यहाँ पर जो अंडरलाइन किया गया है इन्हीं का यहाँ पे हमें व्याख्या करना है। इसका हम व्याख्या किस तरह से करेंगे, उद्धव द्वारा हठपूर्वक बार बार श्री कृष्ण द्वारा भिजवाए गए योग साधना के संदेश को सुनाए जाने पर गोपियाँ उनके विवेक पर तरस खाते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, आप अभी तक नहीं समझ पाए कि हमारी आंखें प्रिय श्री कृष्ण के दर्शन के लिए ललायित हैं। इस तरह से यहाँ पर हम इसका व्याख्या कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग यहाँ दे दिया है, श्री कृष्ण के वियोग में गोपियों का हृदय कैसा हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, श्री कृष्ण के वियोग में गोपियों के हृदय व्यतीत और उत्तम हो गए थे। वे श्री कृष्ण की खोज में वन वन भटकती रही। क्वेश्चन नंबर घ यहाँ दे दिया है, गोपियों की आंखें किसके लिए व्याकुल हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोपियों की आंखें श्री कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अंग यहाँ पे दे दिया है, गोपियाँ उद्धव से क्या निवेदन कर रही हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, श्री कृष्ण के बारे में प्रेम और स्नेह की बात सुनने की उम्मीद करती हैं। अथवा करके इस पद्यांश को यहाँ पे हम हल कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे तो निम्न में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का यहाँ पे हमें उल्लेख करना है। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, सरदार पूर्ण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी। जीवन परिचय आपको किस तरह से लिखना है, जीवन परिचय टॉपिक पर मैंने एक वीडियो बना रखी है, चैनल पर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर ख में आएंगे तो किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का यहाँ पे हमें उल्लेख करना है। जैसे कबीर दास, सूरदास, महाकवि भूषण। क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे तो आकाशदीप कहानी की कथा वस्तु अपनी भाषा में यहाँ पे हमें लिखना है। अथवा करके समय कहानी का यहाँ पे हमें सारांश लिखना है। 5 नंबर से संबंधित जो क्वेश्चन से यहाँ पे पूछे गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे तो आन का मान नाटक के आधार पर दुर्गादास का यहाँ पे हमें चित्रण करना है। अथवा करके आन का मान नाटक का कथा वस्तु संक्षेप में यहाँ पे हमें लिखना है। 5 नंबर से संबंधित जो क्वेश्चन से यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे तो निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित यहाँ पे हमें हिंदी में अनुवाद करना है। अथवा करके इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में आएंगे तो सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियमों का यहाँ पे हमें उल्लेख करना है। 2 नंबर का जो क्वेश्चन से यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में आएंगे तो निम्नलिखित लोकोक्तियों में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर यहाँ पे हमें वाक्य प्रयोग करना है। जैसे पहला यहाँ पे दे रखा है, गागर में सागर भरना। तो इस मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा, थोड़े शब्दों में ज़्यादा कहना। वाक्य प्रयोग इसका हम किस तरह से करेंगे, उस व्यक्ति ने मंच पर आने के बाद मानो तो जैसे गागर में सागर ही भर दी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 का क यहाँ पे दे दिया है, रमेशा का यहाँ पे में संधि विच्छेद है। इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा रमा प्लस ईसा हो जाएगा, ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दे दिया है, दीप प्लस आलोक की संधि है। इसकी जो संधि हो जाएगी दीपालोक, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दे दिया है, गंगोदकम में कौन सी संधि है। इसमें यहाँ पे हम देखेंगे तो गुड़ संधि होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख यहाँ पे दे दिया है, नामन शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। इसका जो रूप हो जाएगा वो नामनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर स वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दे दिया है, यद शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन पुल्लिंग का रूप है। इसका जो पुल्लिंग का रूप हो जाएगा ये भ्य हो जाएगा, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में आएंगे तो निम्नलिखित शब्द युग्म के सही विकल्प चुनकर यहाँ पे हमें लिखना है। जैसे अंश और अंशु का सही विकल्प यहाँ पे हमें बताना है। अंश का जो अर्थ हो जाएगा वो भाग और अंशु का हो जाएगा सूर्य। भाग और सूर्य, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख यहाँ पे दे दिया है, राग शब्द के 2 अनेकार्थी शब्द यहाँ पे हमें लिखना है। तो इसके 2 अनेकार्थी शब्द यहाँ पे क्या हो जाएंगे, पहला हो जाएगा संगीत विधा और दूसरा प्रेम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग में आएंगे तो किन्हीं 2 वाक्यांशों के लिए एक शब्द यहाँ पे हमें लिखना है। ये वन वर्ड है। पहला यहाँ पे दे रखा है, नारी जिसका पति न हो उसे हम अविवाहित या विधवा कहते हैं। इसके बाद दूसरा दे दिया है, जो कीचड़ से उत्पन्न होता है पंकज होता है।
कोई दो ही यहाँ पे हमें करना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ में आएंगे तो निम्नलिखित वाक्यों में से दो त्रुटि संशोधन कीजिए, यानी कोई दो वाक्यों का यहाँ पे हमें त्रुटि संशोधन करना है। जैसे पहला यहाँ पे दे रखा है सम्मेलन में कवित्री भाग लिया, इसका संशोधन करेंगे तो क्या बनेगा, सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया है। इसके बाद हम आँखों द्वारा देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम आँखों से देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में आएंगे तो वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित यहाँ पे हमें लिखना है। वीर रस की परिभाषा व उदाहरण क्या हो जाएगी, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। उत्साह नामक स्थायी भाव विभव, अनुभव तथा संचारी भाव के संयोग से वीर रस की उत्पत्ति होती है। इसका उदाहरण यहाँ पे क्या हो जाएगा, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख में आएंगे तो अनुप्रयास अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित यहाँ पे हमें लिखना है। तो अनुप्रयास अलंकार की परिभाषा व उदाहरण हम किस तरह से लिखेंगे, अनुप्रयास अलंकार जब दो या दो से अधिक शब्दों में समान वर्ण की आवृत्ति होती है तो वहाँ अनुप्रयास अलंकार होता है। इसका उदाहरण यहाँ पे क्या हो जाएगा, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग में आएंगे तो चौपाई छंद का लक्षण सहित यहाँ पे हमें उदाहरण लिखना है। चौपाई छंद क्या है, चौपाई सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रिकाएँ होती हैं, अंत में 2 वर्ण गुरु लघु नहीं होने चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में आएंगे तो शुल्क मुक्ति हेतु प्रधानाचार्य को यहाँ पे हमें पत्र लिखना है। क्वेश्चन नंबर 15 में आएंगे तो निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर यहाँ पे हमें निबंध लिखना है। जैसे आधुनिक युग में कंप्यूटर का योगदान, पर्यावरण प्रदूषण। तो इस तरह से क्लास 11th हिंदी वार्षिक परीक्षा 2025 के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन से पूछे गए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।